समाज के लिए करो। ये समाज भवन बना के कोई मतलब नहीं है। समाज भवन बनाए वो अच्छी बात है, लेकिन समाज के लोग नहीं देंगे तो भवन बना के क्या करेंगे? मेरा ये कहने का मतलब है। 50 साल से आए तो आते हैं, पैर जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं और भगते हैं, अपना काम निकाल गया। फिर गरीब है इसलिए कोई नहीं ध्यान देते गरीब के ऊपर। अच्छे अच्छे पैसे खाते उनके तरह भागते, गरीब के ऊपर कौन है दबाड़ते? कोई नहीं दबाड़ते। हाँ, पट्टे भी नहीं दिए हमको कोई 50 साल से। ना रोड अच्छा नहीं बनाए, ना सीढ़ी अच्छा नहीं बनाए, ना कुछ नहीं। फ्री में कुछ नहीं, ना संडास बना के दिए, ना कुछ बना के दिए। हमारे पैसे का छोटे छोटे बनाए संडास, और ऊपर में टीन डाल के गुजारन कर रहे हैं। तो कचरे वाले की गाड़ी आती है, उसके साथ कोई नहीं, तो हम बस्ती वाले उस कचरे के गाड़ी को धक्का मारते हैं। ना कोई वार्ड मेंबर आकर देखता है, ना कुछ। कचरे की गाड़ी आती है, लेकिन उसको मतलब कुछ ये नहीं है, ऐसी टूटी फूटी कचरे की गाड़ी में से। और कोई भी वार्ड मेंबर आकर कभी उसने देखा नहीं कि बस्ती का क्या है और कैसा है करके। और ये हमारा रास्ता मेन, ये रास्ता ठीक कर दीजिए। जिनको हम निवेदन देते तो अगले महीने में हो जाएगा, तुम्हारे इधर बहुत पैसा लगता, इतना फंड नहीं मिला हमको, यही बात बोलते हैं। स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार, आप सभी का आवाज़ इंडिया के आवाज़ आपकी इस प्रोग्राम में। इस वक्त हम लोग प्रभाग क्रमांक 12 में हैं। भीम टेकड़ी गोंड मोहल्ला कहा जाता है इस एरिया को। वैसे ही झुग्गी झोपड़ियों का एरिया है। नजुल की जगह थी, नजुल की जगह पर कुछ लोगों ने अपनी अपनी घर बनाकर एक बस्ती बनाई जिसे गोंड मोहल्ला कहा जाता है। आमतौर पर यहाँ पर अगर हम लोग विकास की बात करें, जिस स्मार्ट सिटी में हम लोग रहते हैं उस स्मार्ट सिटी का भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। झुग्गी झोपड़ी का ये एरिया है, कुछ भी डेवलपमेंट उस तरीके का नहीं है। ये एक पहाड़ी है जिसे भीम टेकड़ी कहा जाता था। ये पहाड़ी काफ़ी बड़ी हुआ करती थी, ये पहाड़ी काफ़ी बड़ी हुआ करती थी, लेकिन हर बार बारिश में ये पहाड़ी ढहती गई और पहाड़ी धीरे 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 मैदान बनती गई। स्थिति ऐसी है कि नीचे रहने वाले घरों को हर बार खतरे की घंटी दिखाई देती है। महानगर पालिका ने शहर को सुंदर बनाने के लिए काफ़ी सारे पेड़ काटे। शहरों के उस जगह के पेड़ काटे गए जिस जगह पर पेड़ों की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर जिन पेड़ों से खतरा है, इन पेड़ों के ऊपर महानगर पालिका के कहीं पर भी ध्यान नज़र नहीं आ रहा। ये आप एक बड़ा पेड़ यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा पेड़ है। उसकी जड़ों को अगर हम लोग देखें तो तकरीबन जड़ें पूरी बाहर आनी शुरू हो गई है। अगर वो पेड़ आपको नज़र आ रहा है मेरे पीछे, मेरे आगे में वो पेड़ अगर आपको नज़र ना आए, झुग्गी झोपड़ी के पीछे का जो पेड़ है, तकरीबन उसकी जड़ें पूरी नज़र आ रही है। अगर 2 बार 3 बार ज़्यादा बारिश आती है तो पूरा पेड़ ढह जाएगा और न जाने कौन सा हादसा हो सकता है। 2 दिन पहले की बारिश में कुछ ऐसा हुआ कि बड़े बड़े पत्थर इस पहाड़ी से ढलान पर चले आए। एक महिला अपने बच्चे को लेकर थी, उन्होंने उस वक्त बच्ची को उठा लिया, वरना एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। क्या महानगर पालिका, क्या यहाँ के लोग या फिर यहाँ का प्रशासन उस हादसे का इंतजार कर रहा है? क्या उस हादसे के बाद ही यहाँ पर किसी तरह का कोई सहायता की जाएगी? बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हैं, उन्हीं से जानते हैं कब से वो लोग रहते हैं। इनके कहने के हिसाब से तकरीबन 40-50 साल पुरानी बस्ती होने के बावजूद भी डेवलपमेंट यहाँ पर नजर। यहाँ पर आप लोग कितने साल से रहते हैं? 50 साल हो गए हमको रहते 50 साल हुए। हो गए। हाँ, 50 साल में इस एरिया में अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ ना डेवलपमेंट हमारे बस्ती में। अभी हमको हमारी पहाड़ी खस रही है। हमने 2 बार निवेदन दिए हैं, विकास ठाकरे को दिए हैं। अभी कोई भी यहाँ पे आते अगले महीने में काम करके देंगे, अगले महीने में काम करके देंगे, ऐसे बोलते। उसके पहले जगदीश गालवंशी को भी दिए, उन्होंने भी नहीं किए। आते तो झोपड़पट्टी के भरोसे ना सर, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ हमारा। ना चलने के लिए हमको रास्ता है। कल भी एक बाई है यहाँ से गिर गई। बारिश में फिसलन होते रहते हैं। हाँ, बारिश में हमको बहुत ज्यादा खतरा है।
वो सीढ़ी बनाए, वो भी पूरी खराब हो गई सीढ़ी। सीढ़ी कहाँ पे, किसने बनाया था सीढ़ी? वो जगदीश गालवंशी ने बना के दिया था। अच्छा, वो सीढ़ी भी पूरी फिसल गई। इन लोग आए ये यहाँ पे बनाए। वो लोहे की सीढ़ी थी या नहीं 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 नहीं, सीमेंट की सीढ़ी सीमेंट की थी। सीढ़ी थी? ये जिस दिन से आए यहाँ पूरी नुकसान ही नुकसान हो रही है। यहाँ पे आने जाने की रास्ता भी बंद कर दिए। ये कौन सी तरीका है? हम तो 50 साल से रह रहे हैं ना, आजकल के नहीं रह रहे यहाँ पे। जिनको हम निवेदन देते तो अगले महीने में हो जाएगा, तुम्हारे इधर बहुत पैसा लगता, इतना फंड नहीं मिला हमको, यही बात बोलते हैं। ये पहाड़ी को अच्छा बना दे, दीवार ला दे, सीढ़ी बना दे, यही सोचते हम लोग। हमको कुछ नहीं होना, सिर्फ पहाड़ी अच्छा बना दे, दीवार। हमारा घर पूरा गिर गया और वो पहाड़ी का ये सीढ़ी। हाँ, मूलभूत सुविधाओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या यहाँ पर मूलभूत सुविधा है, जैसे पीने का पानी, सीवरेज पानी है, लाइन, पानी है। ये सारी चीज सुविधाएं यहाँ पर है? हाँ, हाँ। रास्ते नहीं है यहाँ? रास्ता नहीं है, नीचे उतरने के लिए नहीं, ऊपर जाने के लिए नहीं है। पहाड़ी खस रहा है, झाड़ गिर रहा है, घर के ऊपर छोटे छोटे बच्चे हैं, रात भर बैठते हैं, बच्चे को कुछ हो जाएगा करके। जिस तरह से ये जंगल का एरिया है तो यहाँ पर सांप बिच्छू भी निकलते होंगे? सांप बिच्छू निकलते, अभी तो 2 बजे निकल गया था बिच्छू सांप, ये बड़े बड़े सांप निकलते हैं। 50 साल से आए तो आते हैं, पैर जोड़ते, हाथ जोड़ते और भगते हैं, अपना काम निकाल गया। फिर गरीब है इसलिए कोई नहीं ध्यान देते गरीब के ऊपर। अच्छे अच्छे पैसे खाते, उनके तरह भागते, गरीब के ऊपर कौन है दबाड़ते? कोई नहीं दबाड़ते। हाँ, पट्टे भी नहीं दिए हमको कोई 50 साल से। ना रोड अच्छा नहीं बनाए, ना सीढ़ी अच्छा नहीं बनाए, ना कुछ नहीं, फ्री में कुछ नहीं, ना संडास बना के दिए, ना कुछ बना के दिए। हमारे पैसे का छोटे छोटे बनाए संडास, और ऊपर में टीन डाल के गुजारण कर रहे हैं। फक्त येतात, बघतात, जातात, दुसरं काही काम नाही इथं। येतात, वोट द्या आम्हाला, आम्ही तुम्हाला हे करून देऊ, पण त्याच्यावर दुसरं काही नसतं। फक्त आश्वासन दिलं फक्त आश्वासन आहे आम्हाला की हां तुम्ही आहात, आम्ही आहोत तुमच्या पाठी, पण पाठीशी कुणी नाही। सगळं तसंच आहे, बघताव ना तुम्ही, दिसायला लागले, असंच नाही की लपवलेलं आहे, सगळं दिसायलंय, पण ते करतात नाही कुणी। तर फायदा काय मग त्यांना वोट देऊन? आम्हाला काहीच फायदा नाही। वरतून पाण्याची सुविधा नव्हती, केली त्यांनी, पण कसं आहे आता, पण आहे तर आहे पाणी, नाही तर नाही, असं पण आहे। परत वॉशरूमला इकडं तिकडं आहे, घरात आहेत वॉशरूम, पण कसं ना एकदम घाणासारखे, असं नाही सारखे असले आहेत। आणि मेन म्हणलं ना, एक मोहीम चालवण्यात आली होती केंद्र सरकारतर्फे, हा ते घर घर शौचालय, तेच होतं। त्या शौचालयामार्फत किती लोकांना शौचालयाचा त्याचा फायदा मिळाला? हा सगळ्याच जणांना आहे घरात शौचालयाचा, पण असं जे खाली आहे ते लोक आहे त्यांच्यासाठी नाही। आमच्या वरती आहेत, आमच्या इकडे वरती आहेत, खाली नाही। खाली कोणाला आहेत, कुणाला नाहीत असे आहेत, पण मेन मुद्दा आमचा पहाडीचा आहे, कारण हे खसत चालली आहे। पाऊस जसा येतोय, पावसामुळे दगड खाली, परत वारा आला की हे झाडां झुडपांचा आम्हाला भीती, असं आहे आमचं। तिकडे साईडला पण तेच आहे, ह्या साईडला पण तेच आहे। पाडी आहे पूर्ण, ते पूर्ण माणसं आहे ना, ते टीना उन्हात सारे पडून राहिले खाली। त्यांना म्हणलं दिवाल बनवून दे, दिवाल ते केव्हाचे बनून राहिले, येतात ना जातात पाहून, फक्त बनवून नाही राहिले काही। झाडपा केवढा मोठा आहे, किती ते पूर्ण पाडी खसली आहे तिकडं, तर मग आम्ही घर कसे बनवून कुठे राहून ते पुरी पाडी खसून राहिली। तर पट्टे वाटपाबद्दल जर आपण विचार करतो म्हटलं तर किती लोकांचे याच्यात हे झालेले आहेत? पट्टे वाटप तर नाही झालं, म्हणजे किती नावांची यादी वगैरे काढण्यात आली, नाव लिहून नेण्यात आले? नाही काहीच नाही लिहून, काहीच नाही नेलं लिहून, पट्टे वाटप तर झालंच नाही। तर आप कितने साल से यहाँ पर है? 50 साल से। 50 साल हो गए। तो 50 साल में किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर मिली है? कुछ भी नहीं, सीढ़ी नहीं, कुछ भी नहीं है, ये पहाड़ी खस रही, सुविधा होना। हमको आने जाने की सुविधा नहीं है, और मतलब कचरे वाले की गाड़ी आती है, उसके साथ कोई नहीं, तो हम बस्ती वाले उस कचरे के गाड़ी को धक्का मारते हैं। ना कोई वार्ड मेंबर आकर देखता है, ना कुछ। कचरे की गाड़ी आती है, लेकिन उसको मतलब कुछ ये नहीं है, ऐसी टूटी फूटी कचरे की गाड़ी बेचते हैं। और कोई भी वार्ड मेंबर आकर कभी उसने देखा नहीं कि बस्ती का हाल क्या है और कैसा है करके। और ये हमारा रास्ता मेन, ये रास्ता ठीक कर दीजिए। और ये आने जाने की तकलीफ है हमको, गाड़ी रखने की। यहाँ से पूरा ऊपर में सामान डोरते थे, सामान ऊपर लेके जाते थे, तो हमको भी यहाँ पे कुछ भी नहीं करने को बोल रही वो। रास्ता कौन सा था यहाँ पर? यहाँ पर ये बाम्बू की ये लगाए हुए हैं। हाँ, ये बाम्बू का रास्ता पूरा कैप्चर कर लिया इन लोग ने, यहाँ से आना जाना नहीं, मना कर रहे हैं हमको।
लो बोल। हम लोग जाएंगे कहाँ से सर? ये हमारा 25 से 30 साल पुराना रास्ता है और वो रास्ता वो छोटी सीढ़ी से होके ऐसा आता था, तो इस जगह पे जितना भी है पूरा अतिक्रमण हो चुका है। हाँ, और ये अतिक्रमण कब हुआ? ये अतिक्रमण अभी 2 या 3 साल में हुआ है। 2-3 साल दो हुआ। 2 या 3 साल पकड़ लो, यानी वो पहले अतिक्रमण वो हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो हुआ, वो होते-होते यानी ये पूरा अतिक्रमण हो गया और ऊपर वालों के लिए सिर्फ ये एक ही रास्ता है और इसके सिवा कहीं रास्ता ही नहीं हमारे को जाने के लिए और आने के लिए। और पहले हमने ऐसे किए कि यहाँ से पानी भरते थे और पानी भरने के बाद में हमारे को अभी सुविधा होने लगी तो धीरे-धीरे इन्होंने पूरा कैप्चर कर दिया और वो रास्ता अभी देखिए आप, वो ये देखिए ये रास्ता बंद करने का तरीका है क्या? ये बाम्बू लगा दिए हैं। हाँ, लोग जाएँगे तो जाएँगे कैसे? लेडीज़ अगर जेंट्स अगर लड़का है या कोई है अगर चले भी जाता है लेडीज़ कैसे जाएँगे यहाँ से? हाँ, और यहाँ से इतना वो बोल रहे हैं कि ये इधर का भी कर देंगे बोलते बंद और पहले बोल रहे थे कि यहाँ गार्डन बनाएँगे आपके लिए, ये करेंगे, वो करेंगे, तो हमने सोचे तो कि ये अतिक्रमण महानगर पालिका की तरफ से हुआ है? महानगर पालिका की तरफ से नहीं हुआ है सर, ये अभी यही लोग कर रहे हैं, क्या है वो कौन कौन लोग हैं हम भी नहीं जानते। ये कुछ समाज के लोग हैं, पहले एक छोटा सा मंदिर था, उसके बाद में फिर वो मंदिर बनाए, उसके बाद में वो समाज भवन बनाए, तो उसके बाद में समाज भवन तो ये सरकार की तरफ से बनता है ना? नहीं, समाज भवन ठीक है सर, अगर समाज भवन बनाए उसके लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि समाज भवन बना रहे ठीक है, लेकिन जब समाज के लोग ही नहीं रहेंगे तो समाज भवन किस काम का है? समाज के लोगों के लिए समाज भवन बनाया जाता है ना, तो बिल्कुल। समाज के उन्होंने अपने सामान हाँ, यूज़ करने के लिए समाज बनाया। भवन वो मैंने तो आज तक इस समाज भवन में कोई समाज का हमारे समाज का कार्यक्रम होते हुए दिखा ही नहीं। आज इतने सालों में 10 से 15 साल हो गए हैं उस समाज भवन को बन के, या 8 साल हुए, 10 साल हुए होंगे, लेकिन आज तक मैंने देखा ही नहीं कि कभी उसमें कोई प्रोग्राम हुआ है समाज के नाम पे। मैंने कभी भी देखा हो तो क्या राम, ये मैं उसके लिए भी खिलाफ नहीं हूँ कि ठीक है बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं आप, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि लोगों को परेशान करके, समाज के लोगों को परेशान करके समाज भवन बना के ये कोई उसका कोई इशू ही नहीं है, यानी इसका मैं विरोध करता हूँ, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। और इस चीज़ के लिए अगर मेरे कहने का मतलब है कि तुम करते भी हो तो आने जाने वाले जो 25-30 साल के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, 25-30 साल के से लोगों के लिए जगह रह देना चाहिए ना आने जाने के लिए। आपने ऐसा नहीं कि पूरा कब्जा कर ले रहे हैं, इधर से भी पहले उधर से रास्ता था वो बंद कर दिए, इधर से था वो बंद कर दिए। अब बताइए ऊपर के लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ से? ऊपर के लोगों के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है? दूसरा कोई रास्ता ही नहीं ना सर, ये हमारा कई साल पुराना रास्ता है, ये रास्ते के बिना हमारा काम ही नहीं होता। हमारी पूरी माँ, बेटी, बहू सब यही से जाती है, आना जाना यही से करते हैं, पूरा इनका दिनचर्या का रास्ता यही है। या के सिवा हमारे को रास्ता ही नहीं है कहीं, क्या कर सकते हैं आप बताइए? ठीक, अब प्रशासन को बोल बोल के हम थक गए, प्रशासन सुनते नहीं, आते हैं वोट ले मांगते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो बोलते हैं और फिर चले जाते हैं। हम भी सोचते हैं कि हाँ आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कुछ नहीं। कल जब भी 2 बजे बोलते सांप निकला, हाँ 8-10 फीट का, ये 8-10 फीट का सांप की साइज है सर। अगर कोई बच्चे को काट ले रहा या कुछ हो जा रहा तो बच रहा क्या, आप बताइए? और ऊपर से पत्थर गिरे बोलते, वो बता रहे हैं मेरे को, मैं तो आया जॉब पे से तो मेरे को बताया कि बोले कि पत्थर गिरे, बोले वो बच्ची ने उठा ली बच्चे को, नहीं तो वो कितना बड़ा हादसा हो जाता था, आप बताइए? ठीक, इसलिए मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द इसका कुछ हल निकाले। और मेन चीज़ वो सीढ़ी है, ये झाड़ देखिए आप कितना बड़ा हो गया, और झाड़ अगर गलती से कभी गिर गया तो ये पूरे घर चले जाएंगे। ये जितने 10 घर है ये पूरे वो एक ही झाड़ की वजह से नष्ट हो जाएंगे। फिर लोगों का क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ करो, समाज के लिए करो। ये समाज भवन बना के कोई मतलब नहीं है, समाज भवन बनाए वो अच्छी बात है, लेकिन समाज के लोग ही नहीं रहेंगे तो भवन बना के क्या करेंगे, मेरा ये कहने का मतलब है। ये रास्ता नजर तो नहीं आ रहा पर कहते हैं कि ये रास्ता है। ये ऊपर जाने के लिए ये एक मुख्य रास्ता हुआ करता था जो रास्ते के तौर पर नजर नहीं आ रहा है। यहीं से आगे से सीढ़ियां बनी हुई हैं, उन सीढ़ियों से आवागमन यहाँ पर टेकड़ी के ऊपर जितने लोग रहते हैं उनका होता था। बट स्थिति ऐसी है कि रास्ता कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, झाड़ियाँ उग चुकी है, लोगों के कहने के हिसाब से सीढ़ियाँ तक ढह चुकी है। हम लोग कोशिश करेंगे सीढ़ियाँ आप लोगों को दिखाने की। जिस रास्ते पे अभी हम लोग चल रहे हैं, इस रास्ते को इस परिसर का मुख्य रास्ता कहा जाता है। ऐसे स्थिति में हमारे स्मार्ट सिटी नागपुर के लोगों को रहना पड़ रहा है। जिस शहर का नाम बहुत अच्छे से लिया जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से जिस शहर को कहा जा रहा है, उस शहर की ये हालत है। यहाँ पर बहुत कम लोग पहुँच पाए हैं इस एरिया में। डेवलपमेंट के नाम पर हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट यहाँ का हुआ है। ये स्थिति हमारे नागपुर शहर की है। ये स्थिति उस शहर की है जिस शहर के
इस राज्य में मुख्यमंत्री है। ये स्थिति उस शहर की है जहां पर केंद्रीय मंत्री भी एक इस शहर का डेवलपमेंट के लिए लगे हुए हैं, लेकिन डेवलपमेंट जहां पर होना चाहिए वहां पर वो डेवलपमेंट ही नजर नहीं आ रहा। क्या वाकई में हम लोगों ने इसी नागपुर की उम्मीद किए थे? बहुत बड़ा सवाल है। इन सारी चीजों की तरफ कब नगर पालिका, यहाँ के प्रशासन का ध्यान जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हम लोग देखते हैं कि शहर में फायर ब्रिगेड जो है वो जिन पेड़ों से खतरा है उन पेड़ों को काटती है, लेकिन यहाँ पर नजर आने के बावजूद भी उन पेड़ों की तरफ कटाई का कोई भी आसार नजर नहीं आ रहा है। ये पेड़ कभी भी ढह सकते हैं और एक बड़ा हादसा हो सकता है। शायद उस हादसे का इंतजार यहाँ का फायर डिपार्टमेंट कर रहा है या फिर यहाँ की नगर पालिका कर रही है कि कुछ हादसा होने के बाद उन्हें ध्यान में आएगा कि इन पेड़ों को काटा जाए, शायद वो तब काटे जाएंगे। दोस्तों, वक्त हो चला यहाँ पे रुकने का। हम लोग कोशिश करेंगे इस संबंध में फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से कुछ बातचीत करने की। देखते हैं वो लोग हमसे बातचीत करते हैं क्या। उनसे बातचीत होने के बाद इस शो के बारे में हमें और भी पता चलेगा। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी।